हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके इस चैनल में जिसका नाम है मैकेनिकल सुमन। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपने सब्सक्राइब बटन को दबा ले। और क्या आपने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया तो प्लीज लाइक बटन दबा ले। और आप बेल बटन को सबसे पहले और आप तुरंत अपने वीडियो को देख सकेंगे, अपने मनपसंद वीडियो को। तो दोस्तों, आपने इस YouTube चैनल को यानी मैकेनिकल सुमन को यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी कोशिश करेंगे कि हम आपको आपके मन पसंद का वीडियो बनाते रहें और आपको अच्छी से अच्छी जानकारियाँ देते रहें। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए हम कहते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम कोर एरिया निकाल लेते हैं इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कैसे सेकेंडरी वाटेज निकलेगी, कैसे कोर एरिया निकलेगा, कैसे प्राइमरी वाटेज निकलेगी, कैसे प्राइमरी एम्पियर निकलेगी। और थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही थी, लगभग 18 मिनट की हो गई थी, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉबिन साइज। तो बॉबिन साइज कैसे निकलेगी? बॉबिन साइज आपकी कोर एरिया से निकलेगी। तो चलिए हम कोर एरिया को पहले यहाँ पर जो है हम उसके हिसाब से आपको बॉबिन साइज निकालते हैं। तो थोड़ी सी उसके लिए मेरे पास चार्ट है, चलिए हम चार्ट की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4.20 है, तो यानी कि हमारे पास 4.20 नहीं है, उसके आसपास भी होगा तो हम उसे देखेंगे। तो ये हमारे पास चार्ट है, जबकि चार्ट में आपको एप्स वाले, चाहे आपने डिस्क्रिप्शन का डाउनलोड में के नीचे डाल दूंगा ताकि आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है इसकी लिंक, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये है आपकी वो चार्ट। तो यहाँ पर आप देखिए कि 4 इंची है, वो नहीं है हमारे पास, हमारे 4.4 इंच से ज़्यादा है, यानी कि 4 स्क्वायर इंच से ज़्यादा। यहाँ पर ये देखिए 4.20 है, तो यहाँ पर हम 4.5 को ले लेते हैं, क्योंकि 4.20 का 4 नंबर 4 इंच से ऊपर का नहीं है, तो हमारे पास ये काम में आएगी। यानी कि ये 5 नंबर कोर है, और ये कोर बनेगी आपकी 5 नंबर कोर, और आपकी हो जाएगी क्या, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर है 3 इंच में, यानी कि 5 नंबर कोर 3 इंच में आपकी बनेगी। तो चलिए हम इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो हो जाएगी कोर नंबर सी, कोर नंबर 5, सॉरी इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और उसके बाद गुणे 3 इंच, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो 5 नंबर 3 इंच में आपकी बनेगी, 5 नंबर 3 इंच में बनेगी। तो चलिए इसको हम थोड़ी सी सेव कर लेते हैं ताकि यहाँ पर जगह बचे, तो फिर हम आपको हल करने के लिए खाली कर सकूँ। तो उसके लिए थोड़ी सी वेट। तो हेलो दोस्तों, आपने पिछले आप डेमोस्ट्रेशन में देखे थे, डेमो में देखे थे कि कैसे हमने सॉल्व की थी पाई 5 नंबर 3 इंच की कोर, वो 1 kVA के लिए जो टंच परफेक्ट बनेगी उसके लिए, जबकि 4 नंबर 2 इंच में ही बन जाती है आज। लेकिन हम परफेक्ट आपको डाटा के अनुसार बताएंगे, थ्योरी के अनुसार बताएंगे। तो हमारी जब कोर एरिया निकल गई, तो अब हम आगे देखते हैं वीडियो में कि हमें और क्या क्या चाहिए। टर्न प्रति वोल्ट, यानी कि कोर एरिया, और आपको ये हो गया 7.2। इसको मैंने हल करके एक वीडियो में बताया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि कोर एरिया 7.5 से कोर एरिया का भाग देकर हम कैसे टर्न प्रति वोल्ट निकालेंगे। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं टर्न प्रति वोल्ट।
टर्न प्रति वोल्ट बराबर क्या होगा, अब उसी को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पहले कैलकुलेटर को ऑन कर लेते हैं और इसे हम कर लेते हैं 0। अब टर्न प्रति वोल्ट के हमने सूत्र क्या बताया था, 7.5 बटा में कोर एरिया। तो चलिए कोर एरिया हम देख लेते हैं क्या है आपकी, ये हमारी ये थी, यानी कि 1.5 इंच गुणे 1.25। ठीक, ये हमारी कोर एरिया है। तो हम कोर एरिया भी लिख लेंगे। चलिए पहले हम लिख लेते हैं कोर एरिया, इस पे भी टर्न प्रति वोल्ट के ऊपर लिख लेते हैं पहले हम कोर एरिया, इसको हम लोग यहाँ पर टिक कर दिए। तो यहाँ पर हमारी होगी कोर एरिया। जबकि यहाँ पर हमने कोर एरिया बोबिन साइज निकाल ली है। अब हम कोर एरिया निकालेंगे तो ये देखिए, ये हमारी चार्ट में क्या लिखा है, ये हमारी हो गई, ये देखिए 4.5 इंच का हो गया 1.5 इंच गुणे 1.25 इंच यानी 1.25। ठीक, तो हम ये लिख लेते हैं 1.5 गुणे 1.25 इंच। सॉरी, ये भी काफ़ी बड़ी होगी तो इसको थोड़ी हम छोटी कर लेते हैं। अब हम निकालेंगे कोर एरिया। निकल गया है तो हम टर्न प्रति वोल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, सबसे पहले कैलकुलेटर ऑन, यहाँ पर 1.5 गुणे 1.25 बराबर 1.87, ये हो गया हमारा कोर एरिया। इसको क्या करना है 1.875, इसको हमको टर्न प्रति वोल्ट निकालना है। तो क्या करना है, उसको हम शून्य कर लेते हैं और उसको हमको याद रखना है 7.5 भागा 1.785। सॉरी, ये हमारी कुछ गड़बड़ लग रही है। एक बार हम फिर कैलकुलेट करेंगे कि हमारी कहाँ गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमें याद नहीं है कि हम क्या निकाले थे। तो चलिए एक बार हम शून्य कर लेते हैं। ये हमारी थी 1.5 गुणे 1.25, ठीक, 1.875। ठीक, ओके। ये आपकी हो गई टर्न प्रति वोल्ट। चलिए 14 टर्न प्रति वोल्ट हो गई। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 14 टर्न प्रति वोल्ट निकल गई हमारी। अब इसके बाद हम अपने वीडियो में देखेंगे कि हमें और क्या निकालना बाकी रह गया है। तो टर्न प्रति वोल्ट निकल गई। अब हम निकालेंगे आपको प्राइमरी
टर्न। चलिए तो हम प्राइमरी टर्न निकाल लेते हैं। तो प्राइमरी टर्न बराबर क्या होगा, टर्न पर वोल्ट गुणे प्राइमरी वोल्ट। चलिए तो हमारी टर्न प्रति वोल्ट क्या है, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। टर्न पर वोल्ट है मेरी 14 और हमारी प्राइमरी वोल्ट क्या है उसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो प्राइमरी वोल्ट है हमारी 90। तो चलिए हम लिख लेते हैं अब प्राइमरी वोल्ट। प्राइमरी वोल्ट बराबर क्या होगा हमारी, ये टर्न प्रति वोल्ट है गुणे 90 वोल्ट बराबर हो जाएगी आपकी 1265। चलिए हम इसे लिख लेते हैं। टर्न प्रति वोल्ट का फार्मूला क्या था आप देख सकते हैं। इस तरह हम सेकेंडरी वोल्ट भी निकाल लेंगे। यानी कि नब्बे 100 सॉरी 110 गुणे 14 बराबर सॉरी भागे हो गए, एक गड़बड़ है सर। यहाँ पर हम फिर एक बार देखेंगे। 110 गुणे 14 बराबर 1540। दोस्तों हमें कुछ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ लग रही है, एक बार हम फिर कर लेते हैं, लेकिन हम देखेंगे कहाँ हमारी हमसे मिस्टेक हुई है। तो क्योंकि यहाँ पर ये टर्निंग बहुत ज़्यादा आ रही है, तो चलिए हम थोड़ी सी एक बार ये देखते हैं टर्न प्रति वोल्ट का कैलकुलेशन कैसे हमने निकाला है कि हमारी गड़बड़ हो गई। तो टर्न प्रति वोल्ट के लिए आपको निकालना है क्या, पहले वन पॉइंट 5 गुणे 1.25, चलिए 1.875 हो गया। अब हम इसको करते हैं 7.5 भागा 1.875 बराबर 4। देखिए दोस्तों यहीं गड़बड़ हो रही थी, तो चलिए हम थोड़ी सी अपनी गलती को सुधारते हैं। जहाँ 4 टन प्रति वोल्ट होनी थी वहाँ 14 टन हो गई, तो इसके लिए सॉरी। अब हम चलिए
फिर हम इसको हल करते हैं। तो प्राइमरी वोल्ट हमारी थी 90। चलिए हम इसको कर लेते हैं, गुणे 90 बराबर होगी 360 टन। सॉरी सर, देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई थी। 360, सॉरी 360 टन, और ये भी हमारी गड़बड़ है। तो 110 गुणे 4 कर देना है हमें। 110 गुणे 4 बराबर 440। 440 टन, सॉरी 440 टन हो गई ये आपके सेकेंडरी। अब हमारी वायर गेज निकालनी है, तो चलिए हम आगे वीडियो देखते हैं और सूत्र के हिसाब से हल करते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी की निकल गई। अब हमें निकालनी है सूत्र के अनुसार वायर गेज निकालनी है। तो अब हम वायर गेज कैसे निकालेंगे? वायर गेज निकालने के लिए आपको सिंपली मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी जो बताए थे हमने, उसी के आधार पर आपकी वायर गेज निकलेगी। तो चलिए हम वायर गेज निकालते हैं। तो प्राइमरी वायर गेज निकालनी है आपको, तो प्राइमरी जो एम्पियर है उसके हिसाब से निकालनी है, प्राइमरी करंट एम्पियर। तो प्राइमरी करंट एम्पियर हम देखते हैं कितना है, यहाँ पर नहीं है। प्राइमरी वोल्ट है, सेकेंडरी वोल्ट है, लेकिन प्राइमरी करंट एरिया नहीं है। तो हम इस वीडियो में देखते हैं प्राइमरी कोर एरिया, प्राइमरी वोल्ट। ये देखिए हमारी ये पिछली वीडियो है जिसमें है प्राइमरी वाटेज, ये प्राइमरी करंट है। ये हमारी टर्निंग निकालेगी। तो हम चार्ट में देखते हैं, और हमारी चार्ट में कितनी है 6.790, यही ना है। चलिए हम इसको देखते हैं अपनी इस पर, अपने टेबल पर 6 पॉइंट यहाँ पर पॉइंट पे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.5 ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम इसको थोड़ी सी देखते हैं कि और डाटा में कहाँ पर निकल रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी एम्पियर और सेकेंडरी एम्पियर। सेकेंडरी 4 है जबकि प्राइमरी आपकी 6.79 है। तो आप चार्ट में भी देख लिए, और हम अब देखते हैं कि सेकेंडरी आपकी ये जो है 6.70 है। तो हमारे पास 6.70 इसमें हम देखते हैं कहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर नहीं है, ये ज़्यादा है। और ये जो चार्ट है यहाँ पर, ये चार्ट मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। ये पर 5.8 है, ये आपकी है 5.8 16 नंबर की वायर है।
तो ये एक्चुअली ये हो जाएगी असलियत में 16 नंबर की वायर, यानी कि प्राइमरी SWG बराबर 16 SWG और जो सेकेंडरी होगी वो हमें निकालनी है। और सेकेंडरी हमारी 5 एम्पियर है। तो चलिए हम यहीं पर देखते हैं इस चार्ट में 5 एम्पियर के आसपास 4 यानी 5 ये, यानी कि एक गेज कम, यानी कि ये आपकी होगी 17 नंबर की वायर। तो सेकेंडरी आपके निकल गई। तो दोस्तों इस तरह आप निकाल सकते हैं असलियत जो है आपकी 1 केवीए यानी कि जो टंच 1 किलोवाट की होनी चाहिए, वो आपकी जो ट्रांसफार्मर है 5 नंबर कोर में आपको जो है आप ये देख सकते हैं चौड़ाई और लंबाई, यानी कि आपके 5 नंबर कोर में 1.25 इंच या 1.5 इंच होनी चाहिए। और आपकी जो टर्निंग है 360 और 440 प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्ट, इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जो वायर गेज है ये आपकी होनी चाहिए 16 तो और 17, यानी कि अगर टंच बनानी है तो आपको ये डालनी पड़ेगी, अन्यथा तो मार्केट में आप देखबे करते हैं कि दिख ही रहा है कि आपको 20 नंबर 21 नंबर 22 नंबर से बनती है। तो असली फार्मूला यही है। बहुत सारे लोग फार्मूले के बारे में बात करते थे, तो ये फार्मूला मैंने आपको सामने सॉल्व किया। और आगे अगर इस फार्मूले को और सॉल्व करवाना चाहते हैं तो 2 केवीए 3 केवीए जिसका भी कहिएगा मैं उसका कमेंट कीजिएगा। जब तक 5-10 कमेंट नहीं आएंगे तब तक इस बारे में वीडियो अब क्लोज करता हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक्स।